अब इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि बॉलीवुड साउथ की ग्लोबल पैन वर्ल्ड सक्सेस से कहीं ना कहीं जेलस फील करता है, क्योंकि बॉलीवुड ने जो नेम फेम 100 साल की सिनेमैटिक हिस्ट्री में वर्ल्ड के पॉप कल्चर में बिल्कुल भी नहीं कमा पाई, उस एक्स फैक्टर को क्रैक करती हुई साउथ की फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ 10-15 सालों में ही अपने कंटेंट से पूरे वर्ल्ड में छाप छोड़ा है, जिसमें नो डाउट एस राजमौली और प्रभास की मूवीज का एक्सट्रीम लेजेंडरी लेवल का कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसे में अरशद वारसी का प्रभास को जोकर कोट करते हुए ये कहना कि कल की फिल्म एक टोटली खराब फिल्म है, तो उस पर 1200 करोड़ का लॉजिकल आंसर देना तो बनता है। मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। अब ये बात सभी को पता है कि रिसेंटली अरशद वारसी ने अपना सो कॉल्ड ओपिनियन रखते हुए एक पॉडकास्ट में कूल बनते हुए कहा था कि बंदे ने कल की मूवी को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया और मूवी के अंदर प्रभास जैसे पावर बंदे को किसी जोकर की तरह दिखाया गया, तो वो डिस्टोपियन के नाम पर मैड मैक्स जैसी चीज इस मूवी के अंदर देखना चाहता था। तो इस इररिस्पॉन्सिबल सो कॉल्ड ओपिनियन को काउंटर करते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कल की और मैड मैक्स के जॉनरा में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ पर मैड मैक्स में डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के नाम पर बिना किसी माइथोलॉजी का यूज किए एक्सट्रीम आर रेटेड एक्शन के साथ फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को सिर्फ और सिर्फ वन लाइन की स्टोरी और एक्शन के साथ दिखाया गया है, जिसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी। वही कल की 2898 एडी मूवी के जॉनर को तुम उठा के देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें डिस्टोपियन वर्ल्ड के साथ महाभारत देखने को मिलता है, मेटाफोरिकल कैरेक्टर के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड जैसे कॉन्सेप्ट भी तुम्हें देखने को मिलते हैं। यानी कल की मूवी का अपने आप में एक ब्रांड न्यू जॉनरा है, जहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के इवेंट्स को डिस्टोपियन वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हुए साइफाई जॉनरा के साथ सो कॉल्ड माइथोलॉजी या कहूँ हिस्ट्री का तड़का लगाया गया है। और सिंपली कहो तो कल की मूवी के अंदर प्योर स्टोरी टेलिंग चल रही है, जो बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज के अंदर भी दूर दूर तक भी देखने को नहीं मिलता। और अरशद वारसी का एज एन एक्टर जितना एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो बंदे को भी इस बात का मोटा मोटा आइडिया होगा कि कल की मूवी के अंदर कितने ब्रिलियंट लेवल की क्रिएटिविटी की गई है। फिर भी बंदा बोलता है कि बंदे को मैड मैक्स देखनी है, यानी बंदे को सारे सिनेमैटिक एस्पेक्ट पता होने के बावजूद भी जब ऐसे स्टेटमेंट देता है, तब ऑफकोर्स वो बंदा लॉजिकली ट्रोल तो होगा ही। अब रही बात बंदे ने प्रभास को जोकर क्यों बोला, इस बात को काउंटर करने की, तो जितना मैंने अरशद वारसी के उस स्टेटमेंट को देखा और सुना है, तब मुझे तो वो स्टेटमेंट किसी भी एंगल से प्रभास को पर्सनली यानी प्रभासी जोकर है ऐसा नहीं लगा। कहने का मतलब ये है कि प्रभास जैसे पावरफुल बंदे को जोकर की तरह कल की मूवी के अंदर क्यों दिखाया गया है। उस जोकर वाले स्टेटमेंट का इतना ही मैंने मीनिंग निकाला है। हालांकि बंदा भैरवा के कैरेक्टर का नाम लेकर जोकर कह सकता था, बट बंदे ने प्रभास के नाम को स्ट्रांगली मेंशन करते हुए कहा था जोकर। और जब तुम एक रेपुटेटेड एक्टर होने के बाद ऐसे केयरलेस बात करते हो, तब डेफिनेटली फैंस और ऑडियंस तुम्हारे अनएथिकल बिहेवियर के लिए उंगली उठाएंगे ही। क्योंकि जब बॉलीवुड की 700 करोड़ की टट्टी आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई थी, या उसके रिलीज होने से पहले जो 6 महीने कंट्रोवर्सी चली थी, तब किसी पॉडकास्ट पर या मीडिया में अरशद वारसी या बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी उस मूवी के ऊपर उंगली नहीं उठाया था, ये कहते हुए कि आदि पुरुष कितनी गंदी मूवी है और क्यों प्रभास को जोकर की तरह आदि पुरुष मूवी के अंदर यूज किया गया। तो ऐसे में अरशद वारसी जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का दोगलापन हमें देखने को मिलता है, जो बॉलीवुड में बनी टट्टी मूवीज जैसे आदि पुरुष, पृथ्वीराज, गणपत जैसी मूवीज पर अपना मुंह तो नहीं खोलेंगे, क्योंकि उन टट्टी और हगू मूवीज को बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने बनाया था, और जिन सक्सेसफुल साउथ इंडियन मूवीज के अंदर बॉलीवुड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे कि RRR, सलार, कल्कि, जिन्होंने हजारों करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए बॉलीवुड को भी इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो साउथ की पैन इंडिया मूवीज की तरह मसाला बिना किसी प्रोपेगेंडा एजेंडा गेंडा के साथ अपने मूवीज को भी बना सके। वैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म को अरशद वारसी जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर्सनल होकर नेगेटिविटी फैलाते हैं, और जब बात इन पर आती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढोल पीटते हैं, या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कमेंट्स को ऑफ कर देते हैं ताकि अपने किए हुए कांड को छुपा सके। और रही बात कल की मूवी के अंदर प्रभास की परफॉर्मेंस की, अगर कल्कि के फर्स्ट हाफ के अंदर सो कॉल्ड जोकर जैसा प्रभास का कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता, तब कल की मूवी के chaotic क्लाइमेक्स के अंदर कर्ण के अवतार में वो इंटेंस, शॉकिंग, एनर्जेटिक प्रभास की परफॉर्मेंस हमें देखने को ही नहीं मिलती। तो ये बंदा जोकर वाली चीज कल की मूवी के बारे में जो कह रहा है प्रभास के बारे में, तो भाई साहब ये चीज उस बंदे को भी पता है कि इस चीज को कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, और ऑडियंस की भाषा में कहूँ तो कैरेक्टर डेवलपमेंट कहते हैं। अगर भैरवा का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में जोकर जैसा ना दिखता, तब मूवी के एंड में कर्ण वॉरियर मोड देखने में क्या खाक मजा आता, जिसके वजह से मूवी ने ऑलमोस्ट 1200 करोड़ कमाए हैं। और अगर इनको मैड मैक्स देखने की इतनी ही चुल मची है, तो आप भी बॉलीवुड के एक वेल एक्टर है, अपना स्टूडियो खोलो, मैड मैक्स जैसी मूवी बनाओ, कंटेंट स्टोरी के अंदर दम रहा तो ऑडियंस डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। भाई साहब, स्त्री 2 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी है, जिसमें ना कोई ए लिस्टेड एक्टर था, ना ही कोई मूवी
का बड़ा बजट था, फिर भी इस छोटे बजट के कंटेंट ड्रिवन मूवी ने बॉलीवुड के बड़े बड़े मूवीज को अपने यूनिक कंटेंट से जोरदार तमाशा मारते हुए पानी पिलाया है। कहने का सरल सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कोई कल्कि जैसी सक्सेसफुल पैन इंडिया मूवी तब ऐसे फिल्मों को अपने केयरलेस स्टेटमेंट के साथ किसी एक्टर को इनडायरेक्टली एज अ जोकर कोट करते हुए एक ब्लॉकबस्टर मूवी को टारगेट करते हुए नेगेटिविटी ना फैलाए, और स्पेशली तब जब तुम्हारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री को हर कोई चौड़े में हेट कर रहा है लॉजिक दिखाते हुए। इस पर लॉजिकली तुम्हारे क्या ओपिनियन है, बिना साउथ वर्सेस बॉलीवुड का रबड़ी रोना रोते हुए कमेंट करके बता सकते हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?